कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। उनकी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें उनकी डिमांड यही रहती है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, कोई इमेज नहीं चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप सिंपल बैकग्राउंड का कलर ऐड करोगे तो बहुत ही ब्लैंक लगता है। टाइपोग्राफी इंटरेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइपोग्राफी में भी खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट नहीं होते। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। तो मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जा कर के मैं एक बेस कलर दे दूँगा और हमारा वो बेस कलर ये होगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों वर्ड्स को सेलेक्ट करूँगा और अभी के लिए इनमें वाइट कलर ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले मैं टाइपोग्राफी के साथ प्ले अराउंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड के फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट होगा ASTRO एस्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। और आप कभी भी ऐसे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो ना तो फुल कैप्स नहीं रखते, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है। क्योंकि एक बार किसी बंदे ने मेरे से यूट्यूब पे शेयर करा था, उसने टाइपोग्राफी इस तरीके से यूज़ करा था। तो कभी भी कर्वी और कर्ली फ़ॉन्ट होते हैं या सिग्नेचर टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं, उनको फुल कैप्स नहीं यूज़ करना चाहिए। ये मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इसकी ट्रैकिंग सही कर देता हूँ। ओके, और इससे मैं बड़ा कर दूँगा थोड़ा और ट्रैकिंग और बेटर कर देंगे हम इसकी। ठीक है, डाउन एरो से करेंगे तो ये इतना सही है। अब क्या है, अब थोड़ी बहुत कर्निंग की प्रॉब्लम है तो वो भी हम सही कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पे रख दूँगा मैं। विद हमारा सही है, इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। विद के साथ हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है विद की। तो टाइपोग्राफी वर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, THEA थिएजन फॉन्ट यूज़ करूँगा और इससे मैं बड़ा कर दूँगा और इनके बीच के गैप को भी बिल्कुल कम। ठीक है, इसे और थोड़ा बड़ा करूँगा, सही है, और गैप को और बेटर कर देंगे। डन है। अब मैं इसे यहाँ रखूँगा और इसमें कलर फिल करूँगा येलो। थोड़ा इसके कलर को थोड़ा ऑरेंज टोन दे देंगे इसमें। ओके, ये सही है, ये यहाँ पे सही है। एक्सपेरिमेंट वर्ड विद को भी मैं साइड करता हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और इसके इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम, और ये यहाँ पे रख देता हूँ। इसे ऊपर ले आता हूँ मैं, और विद को मैं यहाँ पे डाल दूँगा और इसके बीच के गैप को भी थोड़ा कम कर देंगे। इतना सही है, और थोड़ा इसके फॉन्ट साइज़ को भी छोटा कर देंगे हम। डन है। विड्थ के अलाइनमेंट को थोड़ा सेंटर अलाइन कर देंगे इस और इस लाइन के बीच में। ठीक है, अब इस फॉन्ट के कलर को हम थोड़ा पिंकिश रेड कर देंगे। ओके, ये सही है। अब क्या है, अगर सिर्फ आपको यही वर्ड है और आप प्लेन बैकग्राउंड पे ही इसको छोड़ दोगे तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें सपोर्ट लेना होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, और ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक बैकग्राउंड के तौर पे काम करे, ना कि इन वर्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करे या इन वर्ड्स के अराउंड प्ले करे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सेम कलर लूँगा और ब्रश एक यहाँ पे कलर सेलेक्टेड है, ब्रश लूँगा मैं और इस बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर क्रिएट करूँगा और ब्रश साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा मैं, और इसकी ओपेसिटी इतना कर दूँगा और इसके ब्रश साइज़ को इतना रहने देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रोक ऐड करूँगा, एक स्ट्रोक यहाँ और एक स्ट्रोक यहाँ। इसे थोड़ा और एक बार और ऐड करेंगे इसमें, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके। ये मैं बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे टाइपोग्राफी को सपोर्ट मिल सके। तो अभी इस लेयर को सेलेक्ट करके, ये जो लेयर मैंने क्रिएट करा है, मैं जाऊँगा नॉइज़ में, नॉइज़ में जा कर के ऐड नॉइज़। अब इससे क्या होता है ना कि हमारे बैकग्राउंड को सपोर्ट मिलता है। अब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ही फ्लैट था, उसमें थोड़ी बहुत जान सी आ गई है। अब मैं ओके करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टाइपोग्राफी वर्ड को कॉपी करूँगा और इससे मैं हल्का फैला दूँगा। ये इतना यहाँ पे
ये सही है। कंट्रोल टी करके इसे एस टू एस कर दूंगा। ओके, अब इसे ऑल्ट करके इसे कॉपी कर लूँगा। इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करूँगा, फिर से कॉपी और फिर से कॉपी। अब इससे क्या हुआ ना, अब इन सारों को सेलेक्ट करूँगा मैं और कंट्रोल टी, ये एक वर्ड रह गया, इस वर्ड को ले लूँगा मैं, वो है ये वर्ड। कंट्रोल टी और इससे मैं सेंटर में कर दूँगा टॉप और बॉटम से। ओके, अब इसकी ओपेसिटी में कम कर दूँगा और इतना सही है। ओके, अब इन सारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और ये बैकग्राउंड में ऐसे ही रहने दूँगा। इसमें मैं एक कलर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इसमें मैं कलर ओवरले अगर लूँगा तो ये कलर रहेगा और इन लेयर्स की ओपेसिटी क्योंकि मैंने कम कर रखी है तो इसे मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा, तो ये इतना सही है। अब ये बैकग्राउंड में काफ़ी परफेक्टली ये बैठ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सपोर्ट करने के लिए दो अलग अलग तरीके के टेक्सचर हैं। ये है प्लास्टिक का टेक्सचर, इसे मैं ला करके यहाँ ड्रॉप करूँगा, कंट्रोल टी और इसे यहाँ रख दूँगा और फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे जा कर के मैं ओवरले सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं लेकर के आऊँगा पीछे की तरफ यहाँ पे और इसकी ओपेसिटी हम हल्की कम कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब मुझे इस पूरे सेंटेंस को एक सपोर्ट देना है तो उसके लिए मैं ब्रश लूँगा। ब्रश लेकर के हार्ड राउंड ब्रश और इस ब्रश को थोड़ा मैं और इसे रोटेट करके ऐसे कर दूँगा। ठीक है, ओके। अब मैं जाऊँगा एक नया लेयर लूँगा, यहाँ पे ये कलर सेलेक्टेड होगा। ब्रश साइज को मैं छोटा करूँगा, इतना सही है। इसे मैं और थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ब्रश साइज को 800 सही है, हाँ ये सही है। अब क्या है, अब इसको सेलेक्ट करके इस लेयर को सेलेक्ट करके इसको मास्क कर दूँगा। मास्क करने के बाद ब्रश हमारा सेलेक्टेड रहेगा, ब्लैक यूज़ करूँगा और ब्रश साइज़ को हम छोटा कर देंगे। हम ब्रश साइज़ को 400 कर देंगे और एक मैं यहाँ पे स्ट्रोक मारूँगा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी और ज़्यादा कर देंगे हम और यहाँ पे एक स्ट्रोक यहाँ पे और एक स्ट्रोक यहाँ पे। अब ये हमारा बैकग्राउंड में एक प्लेस होल्डर टाइप का बन गया हमारे इस टेक्स्ट के लिए। अब मुझे क्या करना है, ये जो वर्ड है, ये टाइपोग्राफी जो वर्ड है, इसे सेलेक्ट करके कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके सबसे ऊपर ले आऊँगा और इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाऊँगा। इसको सेलेक्ट करके और इसके फॉन्ट साइज़ को छोटा कर दूँगा मैं बहुत, इतना सही है। और इसके बीच के गैप को मैं बढ़ा दूँगा। अब ये इतना छोटा हो गया है जिसके कारण से हमारे डिज़ाइन में एक तो कॉन्ट्रास्ट आ गया अच्छा खासा और दूसरा हमने इमेज भी नहीं यूज़ करा, सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करा और हमारा कॉम्पोजिशन भी इससे कंप्लीट हो गया। तो ये वो तरीका होता है कि इन केस आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, मुझे इमेज नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पे काम करना होता है, थोड़ी बहुत टाइपोग्राफी पे काम करनी होती है। टाइपोग्राफी को ही अलग अलग तरीके से यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे टाइपोग्राफी ऐसे ऐसे करके दिया है, फिर एक टाइपोग्राफी को बहुत छोटा करके यहाँ पे डाल दिया है, ये पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, एक डिज़ाइन एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ये। तो ये वो मेथड है, जब ऐसे किसी सिचुएशन में आप फंसो तो ये मेथड आप ट्राई कर सकते हो।